Hello friends, good morning, सुप्रभात एंड वेलकम टू माय स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन, जिसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस में कौन सी पार्ट में एरर है और यदि एरर है तो वो कौन सी एरर है। इस क्लासेस में आज मैं लगभग 10 रूल्स डिस्कशन करूँगा और 10 क्वेश्चंस भी अप्रॉक्स होंगे डिस्कशन करने के लिए। तो आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और आप इसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई आप इंग्लिश चाहे तो सीख सकते हैं। तो आइए आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन लेके हाथ में बैठें और वीडियो को पॉज कर पहले क्वेश्चन लिखें, फिर उसके बाद आप भी रूल्स को लिखते चलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एम बेटर एक्वाइंटेड विद द कंट्री दैन यू। सबसे पहली चीज़ें आप लोग ध्यान रखते चलेंगे, कुछ बातें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको एरर डिडक्शन की क्वेश्चंस मिले तो आप पहले सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखें। आई एक प्रोनाउन है और इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। आई के साथ हमारा एक्सुलरी वर्ब एम लगता है, मतलब पार्ट नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा बैटर, सभी लोग जान रहे होंगे बैटर जो होती है गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बैटर, गुड, बैटर और बेस्ट होती है। नेक्स्ट है एक्वाइंटेड। सर ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आप देख रहे होंगे इसके लास्ट में ईडी लगी हुई है और आप ये भी जानते होंगे ज़्यादातर वर्ब सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है उसके लास्ट में हम ईडी लगा करके उसे पास्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू, मैं तुमसे ज़्यादा परिचित हूँ। किससे परिचित हूँ? इस देश से। अब यहाँ पे बेटर वर्ड जो लिखा हुआ है ये एज अ कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है। आप पूरी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आ जाए तो उसकी तुलना किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो थिंग्स के साथ की जाती है और उसके बाद हम यहाँ पे दैन का यूज़ भी करते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, जब भी कंपैरिजन होता है, तुलना करते हैं, तो हम लोग सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करते हैं। हम लोग सेम पार्ट्स के साथ तुलना करते हैं, समझेंगे। मैं हूँ तुमसे ज़्यादा परिचित इस देश से। अब यहाँ पे देखेंगे बेटर हूँ, कौन है बेटर? मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम हो। यहाँ पे जैसे मैं हूँ वो ऐसे बता रहा मैं हूँ बेटर तुमसे, तो यहाँ भी हमें होना चाहिए कि तुमसे हूँ मैं बेटर। तो यहाँ पे तुमसे हूँ तो यू के साथ जो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी, बट यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अर्थात हमारा पार्ट नंबर डी एरर हो जाएगा और हमें इसे सही करने के लिए यू आर का यूज़ करना होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने एक बता रहा हूँ। द क्लाइमेटिक कंडीशन, ध्यान रखेंगे पूरी इंग्लिश में यदि आर्टिकल ए एंड द आ जाए तो वो अपने बाद नाउन ढूंढेगा। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो सेंटेंस पूरी तरह से एरर है। यहाँ पे आर्टिकल द लिखी गई है, द क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरी चीज़ आपको मैं और बता दूं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लग जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लग जाए वो हमेशा और हमेशा नाउन होती है। यहाँ पे ये पूरी नाउन है, द क्लाइमेटिक कंडीशन। कहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन? ऑफ। ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है। इस चीज़ को और दूसरी बात याद रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा एक नाउन यूज़ होता है। यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आ रही है, वर्ब आ रही है, तो उस वर्ब में आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी। बैंगलोर किसकी कंडीशन? क्लाइमेटिक कंडीशन बैंगलोर की। इज़ मोर सैलुब्रियस, वो ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है, हेल्थफुल है। सैलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, हेल्थफुल है। किससे? दैन डैट ऑफ दिल्ली, उस दिल्ली से ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्यप्रद है। किसकी क्लाइमेटिक कंडीशन? बैंगलोर की। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सैलुब्रियस ये भी हमारी एक एडजेक्टिव है। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, वैसी एडजेक्टिव जिसका उच्चारण 2 से अधिक बार में करते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं हैंडसम, जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, इस तरह की कोई भी वर्ड जिसका उच्चारण हम 2 से अधिक बार में करते हैं तो उसका हम
सुपरलेटिव या उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारा मोर सैलुब्रियस दैन दैट ऑफ दिल्ली। अब देखेंगे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बात हो रही है किसकी, बेंगलोर की। किससे हो रही है, तो दिल्ली से। ये भी बेंगलोर भी नाउन है और दिल्ली भी हमारी नाउन है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इट इज़ सेड, यह कहा गया है, बाय सम। सम याद रखेंगे पूरी इंग्लिश में सम। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पर्सन। सबसे पहले मैं आता हूँ पर्सन। पर्सन एक नाउन है। आपको मैं दूसरी बात बता दूँ, जो वर्ड नाउन के पहले यूज़ होती है वो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव ही होती है। तो सम क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा आई वांट सम मिल्क, मुझे कुछ दूध चाहिए, तो वहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यूज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पर्सन को काउंट कर सकते हैं। अगली चीज़ और ध्यान रखेंगे, सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। जब भी सम आएगी उसके बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन का ही यूज़ करेंगे। पर्सन प्लूरल ही है, जिस वजह से हमें इसमें पर्सन्स नहीं करना, ऑलरेडी ये प्लूरल में ही लिखी गई है। इट इज़ सेड बाय सम पर्सन डैट कि वन ऑफ द बैंक कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की बैंकों में से कोई एक बैंक यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जो महामारी में जो इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे सॉल्व कर सकती थी। अब एक रूल मैं आपको और बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए वन ऑफ द, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन यूज़ करेंगे वो नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, ये रूल ही मत समझिएगा, आपको इसका कारण भी बता रहा हूँ, याद समझेंगे। क्या बोल रहा है, यह कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा कि सभी बैंकों में से कोई एक, वन ऑफ द बैंक, मतलब क्या इंडिया में एक ही बैंक है, नहीं तो बहुत सारे बैंक है ना, उस सभी बैंकों में से, जिस वजह से मतलब सभी बैंकों में से मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। एक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर वर्ब ही लगना चाहिए ना, इस वजह से हम यहाँ पे नाउन तो प्लूरल यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत सारे बैंकों में से कोई एक की बात कर रहा हूँ मैं, जिस वजह से हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर सी एरर हो जाएगी और इसे हमें बैंक्स करना हो जाएगा। वन ऑफ द बैंक्स कुड हमारी एक मॉडल वर्ब है, इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल की कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी यह कुड के बाद हमेशा हम मतलब मॉडल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आप बिल्कुल जान रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं एक और बता दूं आपको, देख रहे होंगे, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला, ग्रो करने वाला यह देश है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वन ऑफ द, अगर वन ऑफ द के बाद यदि एडजेक्टिव, ये फास्टेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, यदि एडजेक्टिव आ रही हो तो वो हमेशा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में आती है। और आप ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा देखे भी होंगे कहीं भी कि भारत सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला, डेवलपिंग ING लगी हुई है, ये भी नाउन है और कंट्रीज़ भी नाउन है, ये दोनों मिलके एक कंबाइंड नाउन है, जिस वजह से हम बोलेंगे इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंट्री है। कहाँ पे, वर्ल्ड में। तो क्या वर्ल्ड में एक ही कंट्री इंडिया है, नहीं तो बहुत सारी कंट्री है ना, उसमें से इंडिया एक है, जिस वजह से हमें कंट्रीज़ हमारा जो यहाँ पे प्लूरल यूज़ करना होगा, ना कि सिंगुलर। अगर यहाँ पे हम कंट्री लिखेंगे तो ये हमारी फिर से एरर हो जाएगी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हु यू सी देयर, लड़का जिसे आपने वहाँ देखा, मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, उसने लास्ट मैच में क्या किया, बहुत ही ज़्यादा स्कोर अर्न किया। समझेंगे, आपको मैं एक और रूल यहाँ पे बता दूँ, एक होती है WHO हु और एक वर्ड होती है WHOM होम। हु या होम का मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे हु एज अ, जिसका मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको इसके साथ ट्रिक्स एक बता दूंगा साथ ही साथ। हु का यूज़ जब भी हम करते हैं सेंटेंस में तो हु हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, और जबकि हुम की मैं बात करूं,
whom की बात करूँ तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो सर हम कैसे समझेंगे कि who सब्जेक्ट है या whom ऑब्जेक्ट है, इसमें सेंटेंस में किसकी ज़रूरत है? तो ध्यान रखेंगे, यदि सब्जेक्ट की तरह अगर who यूज़ हो रहा होगा तो उसके बाद हमेशा और हमेशा हम आगे एक वर्ब देखेंगे, लेकिन वहीं पे यदि whom ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा होगा तो उसके बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें देखने को मिलेगा। अब देखेंगे हमारी यहाँ पे हु लिखी हुई है, हु के बाद यू लिखा गया है। यू क्या होती है? एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद फिर क्या लिखा हुआ? सी। सी क्या है? हमारी एक वर्ब है। सी का मतलब देखना होता है। मतलब ये कौन सी रूल को फॉलो करेगी सर? ये हुम वाली रूल को फॉलो करेगी। इस वजह से हमारी पार्ट नंबर ए में एरर हो जाएगी। हु की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा हुम। द बॉय हुम यू सी देयर, लड़का जिसे आपने वहाँ देखा, मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, वह लास्ट मैच में टॉप स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे मैं हु पे भी बेस्ड आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। हु, मैं बता दे रहा हूँ, आई सॉ अ बॉय हु वॉज अ थीप, मैंने एक लड़के को देखा जो क्या था? एक चोर था। सर अब यहाँ पे हु देखेंगे, हु लिखा गया, हु के बाद वॉज लिखा गया। वॉज क्या है हमारा? यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो देखिए हु के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आया क्या? सॉरी, हु के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यदि हु यूज़ हो रहा है तो उसके बाद क्या लिखा गया? वर्ब लिखा गया। मतलब यहाँ पे हु जो है एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पे यदि हु को अगर हम सब्जेक्ट की तरह लाएंगे तो हमें भी आगे यहाँ पे एक वर्ब चाहिए था, बट ये तो वर्ब नहीं है, यह एक क्या है? यह एक हमारा प्रोनाउन है, जिस वजह से हमें यहाँ पे हु न लिख करके हुम लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। द सन, सूर्य, हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ, सूर्य जिसकी किरण पृथ्वी पे आती है, वॉज वेनरेटेड, वेनरेटेड का मतलब होता है सम्मान देना, पूजा करना, एज गॉड, उन्हें सम्मान दिया जाता था, पूजा किया जाता था, किनके जैसा? भगवान के जैसा, बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा। समझ गए होंगे आप इसका हिंदी। सूर्य जिसकी किरणें पृथ्वी पर आती है, जो पृथ्वी को जीवित रखते हैं, पृथ्वी पर प्रकाश देते हैं, उन्हें पूजा जाता था भगवान जैसा हमारे पूर्वजों के द्वारा। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे आ गया हुज। क्या सर? हुज देखेंगे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह? मैंने आपको अभी जस्ट रूल बताया है। हुज, हुज के बाद क्या लिखा है? रे, मतलब होती है किरण। किरण क्या? किरण तो बिल्कुल आप लोग जान रहे होंगे, ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जब भी आ गया सब एक नाउन तो हम कौन सा रूल समझेंगे? यहाँ पे हुज किसकी तरह यूज़ हो रहा है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है ना। जब सब्जेक्ट आ गया, गिव, गिव का मतलब होता है देना, ऑलरेडी मैं समझ रहा हूँ ये भी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो आगे समझ लीजिएगा आप लोग, गिव लाइफ टू द अर्थ वॉज वेनरेटेड एज गॉड बाय आवर एंसेस्टर्स। इस सेंटेंस में एरर क्या होगी सर? समझेंगे। रे, रे एक सिंगुलर नाउन है, और हम जब भी सिंगुलर नाउन होता है तो हम उसके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, वो भी वैसी कोई सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो करे, मतलब जिसको कभी भी हम झूठा नहीं साबित कर सकते हैं, जो पहले भी सत्य थी और अभी भी सत्य हो, उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। सिंपल प्रेजेंट, जिसे कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी के नाम से जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट जिसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, और नेक्स्ट में हमें कुछ भी जो भी आगे की वर्ड होगी वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रे सिंगुलर है, तो हम जब भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ई एस का ऐड करते हैं, तो वह वर्ब सिंगुलर होता है। इस वजह से हमें यहाँ पे गिव का यूज़ ना करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिव्स। The sun whose ray gives life to the earth was venerated as God by our ancestors. I hope आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों। देखेंगे सोल्जर्स, सोल्जर्स कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, जिस वजह से हमें आगे वर्ब भी प्लूरल यूज़ करना होगा। बिल्कुल वर, ये भी प्लूरल है हमारा, ये यहाँ तक सही है। फिर आ गया बैटर। बैटर मैंने आपको जस्ट भी बताया, गुड की जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, मतलब इसकी तुलना किसी दो के साथ हो रही है। किसकी तुलना? हमारे सोल्जर्स की। ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। ट्रेंड, प्रशिक्षित हैं किसके तुलना में? दैन डैट ऑफ एनिमीज़, उस
दुश्मनों की तुलना में हमारे सैनिक ज़्यादा प्रशिक्षित हैं। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करते हैं। अब बताएंगे इनिमीज़ तो है प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे डैट आपने पढ़ा होगा बचपन में, डैट इज़ माई बुक, वह मेरा बुक है। क्या डैट यहाँ पे आप ऐसा कभी पढ़े हैं, डैट आर माई बुक्स, ऐसा नहीं पढ़े होंगे कभी भी? क्या पढ़े हैं ऐसा? यदि पढ़े होंगे तब से गलती हुई है, बट ऐसा तो कोई नहीं पढ़े होंगे। इस जगह पे हम डैट की जगह पे हम यूज़ करते हैं दोज, क्योंकि डैट जो होती है वो सिंगुलर की तरह यूज़ होती है और दोज हमारी जो होती है उसी कंडीशन में प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, जिस वजह से हमारा यहाँ पे डैट एरर हो जाएगा और डैट की जगह पे हम यूज़ करेंगे दोज ऑफ एनिमीज़। समझ रहे होंगे। अब फिर भी मैं बता दूं एक बार और, हमारे सैनिक आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड दैन डैट ऑफ एनिमीज़। मतलब यहाँ पे सोल्जर्स प्लूरल हो गए तो हमारे वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल हो गए। वर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ट्रेंड किसकी तुलना में, दैन, डैट की जगह पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दोज। क्यों? क्योंकि हमारा सोल्जर्स भी प्लूरल है और एनिमीज़ भी हमारा प्लूरल है, दोनों की वजह से यहाँ पे हमें दोज का यूज़ करना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा हुआ है वन मस्ट यूज़। मस्ट एक मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब है और मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यूज़ लिखी गई है मतलब पार्ट नंबर ए बिल्कुल सही है। समझेंगे, वन मस्ट यूज़, एक बंदा को, एक व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? हिज, उसका, क्या उसका, बेस्ट एफर्ट्स, अपनी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश करना चाहिए। इफ़ वन विशेस टू सक्सीड, यदि वह चाहता है सफलता प्राप्त करना। अब इस सेंटेंस में सर क्या एरर है, बात को समझेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में यदि हम सब्जेक्ट की तरह ही का यूज़ करते हैं तो ही का हम पॉजिटिव केस का मतलब होता है उसका अधिकार बताने के लिए हम हिज प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सी अगर यूज़ करते हैं तो उसका पॉजिटिव केस बताने के लिए हम लोग हर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इट अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम उसका पॉजिटिव केस इट्स का यूज़ करते हैं। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे हम वन प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारा इस सेंटेंस में हिज ना यूज़ करके, ध्यान रखेंगे अगर वन लिखा गया है तो सेंटेंस में कोई और हमें प्रोनाउन नहीं चाहिए, हम एक ही प्रोनाउन यूज़ करते जाएंगे और यहाँ पे वन का पॉजिटिव केस वंस यूज़ करेंगे। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे ना, इस तरह से अपस्टॉफ एस, राम्स पेन, राम का पेन, तो वंस बेस्ट एफर्ट्स, हर उस व्यक्ति का अपना अच्छा कोशिश। यहाँ पे हिज नहीं लिखेंगे, जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, हिज पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मोहन मेरा दोस्त है और उसका पेन, तो उसका पेन मतलब हिज का हम यूज़ करते हैं, अधिकार है उसको उस पेन पे, तब तो अब यहाँ पे वन लिखा गया है तो हम इसके अकॉर्डिंग वंस का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ही लिखा रहता हिज का यूज़ करते हैं, सी लिखा रहता हर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। ही वॉज नॉट प्रमोटेड, उसे प्रमोट नहीं किया गया था। टू द रैंक ऑफ कॉलोनल, कॉलोनल के रैंक पे नहीं प्रमोट किया गया था। टिल, तब तक, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। ऑफिस रेजिग्नेशन, उसके रेजिग्नेशन के लिए, कुछ महीनों के लिए उसे प्रमोट नहीं किया गया था। ये सेंटेंस पढ़ने में, हिंदी में ही पढ़ने में आपको थोड़ा सा कठिनाई फील हो रहा होगा, समझते चलेंगे। ही हमारा एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ही सिंगुलर है, वॉज लगाया गया, बिल्कुल सही हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, एक्सुलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग। नॉट प्रमोटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, जिस वजह से हम कह सकते हैं सेंटेंस जो है हमारा पैसिव वॉइस में बन रही है। पैसिव वॉइस में हमेशा सेंटेंस जो होती है वह एक्सुलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेंटेंस को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो उसे प्रमोटेड नहीं किया गया। पैसिव वॉइस हम ऐसे भी पहचानते हैं कि जब सब्जेक्ट के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हो। क्या बोला, उसे प्रमोट नहीं किया गया, मतलब इसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं किया गया, मतलब वर्क किसके ऊपर हो रहा है, इसी के ऊपर हो रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं सेंटेंस जो है बिल्कुल पैसिव में है। अगर वह प्रमोट किसी को नहीं करता तो ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करता, लेकिन इसी को प्रमोट नहीं किया गया, मतलब यह पैसिव में यूज हो रहा है। कहाँ पे प्रमोट नहीं किया गया? टू द रैंक ऑफ कॉलोनल, कॉलोनल के रैंक पे नहीं प्रमोट किया गया। कब? टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन, तब तक नहीं किया गया, उसके रेजिग्नेशन के कुछ महीने पहले तक नहीं किया गया, कुछ महीने
पहले तक नहीं किया गया। यहाँ पे जो हमारी एरर है वो हमारी एरर है प्रीपोजिशन को लेके। यहाँ पे फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर का मतलब होता है के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, कुछ महीने पहले नहीं किया गया। इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन। आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। क्या बोला? द नंबर ऑफ। मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको, और ये रूल आपके हर एक एग्ज़ाम में एक नई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। एक होती है अ नंबर ऑफ और एक होती है द नंबर ऑफ। कि भी कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ दिख जाए तो हमेशा आप याद रखेंगे उसके बाद जो हम नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल ही यूज़ करेंगे। बट उसके बाद वर्ब यूज़ करने में थोड़ी सी यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी। मैंने आपको बताया था यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। यदि अ नंबर ऑफ आती है, नाउन भी प्लूरल और यहाँ पे हम वर्ब भी प्लूरल का ही यूज़ करेंगे। बट द नंबर ऑफ आती है तो नाउन प्लूरल, वर्ब हम यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत और निश्चित संख्या में। अ का मतलब कोई एक, कोई अनिश्चित संख्या में, मतलब यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं है। बट द नंबर, द एक डेफिनिट आर्टिकल है जिसका मतलब होता है कोई निश्चित संख्या में। क्या है? द नंबर ऑफ पीपल, एक निश्चित संख्या में लोग अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। कि अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि कॉलेज ने एप्लीकेशन फॉर्म को इशू करना ही रोक दिया। बिल्कुल हम रूल को देखेंगे। द नंबर ऑफ पीपल, मैंने आपको तुरंत बताया था पिछली स्लाइड में कि पीपल हमारा प्लूरल नाउन होता है, अप्लाइंग वर्ब है और यहाँ पे लिखा हुआ वर जो कि हमारी रॉन्ग हो गई। मैंने बताया द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, नाउन तो प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, हम यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? हमें सिंगुलर होनी चाहिए। वर की सिंगुलर वॉज होती है और यहाँ पे हम वॉज लिख के इस सेंटेंस को सही करेंगे। आई होप आपको ये भी रूल समझ में पूरी तरह से आया होगा। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन।